everybody, and you are watching Knowledge World. So this is the third part of the video series, Student Edition, and the first part was time management. It is very informative video. You should surely watch that video. The second part was effective study tips. You should also watch that video. That will give you information about this effective study tips. How should you study? And this is the third part, which deals about best exam tracking tips for competitive exams. As you know that there is a lot of competition nowadays and everybody wants to be better than the other. So let's begin with our tip number 1. Tip number 1 is know the ins and outs of the exam. What is the meaning of knowing the ins and outs of the exam? So let me explain you. कि जब भी आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, और ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जिसमें जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको सक्सीड करना है, उनको पास होना है उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए. सो फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि इन्स एंड आउट्स क्या हैं उसके, उसमें आपको किस तरह की प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से एरियाज़ हैं जिसमें आपको और अच्छा करना होगा और आप अच्छा नहीं कर पाते हैं तो आपको उसी अकॉर्डिंग अपने अंदर भी चेंजेस और इम्प्रूवमेंट लाने होंगे. तो ये हो गए आपके इन्स एंड आउट्स. जब भी कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्लीज़ इन्स एंड आउट्स उसके ज़रूर जान लें, जिससे फिर आप सक्सीड हो सकते हैं उस एग्ज़ाम में और वो आपके लिए लकी हो सकता है. Tip 2. Organize your study material. For the preparation, you must need study material, which is very very important and will play an integral role in your preparation. So आपके पास जितनी भी बुक्स हैं आप उनसे स्टडी करें. जब आपको इन्स एंड आउट्स पता चल जाएंगे उस एग्ज़ाम के लिए तो आपको ऑटोमेटिकली ये भी पता चल जाएगा कि आपको किस तरह की बुक्स रीड करने की ज़रूरत है. आप चाहें तो आप बुक्स परचेज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप अमेज़ॉन किंडल से पढ़ सकते हैं या फिर जो भी सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं. इंटरनेट की आप हेल्प ले सकते हैं, बट फॉर एज़ पर माई एडवाइस यू शुड प्रेफर बुक्स, क्योंकि बुक्स आपको अच्छी नॉलेज दे देंगी और कभी कभी इंटरनेट पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो रॉन्ग होती है. तो आप बुक्स ज़्यादा प्रेफर करें, इंटरनेट भी प्रेफर करें पर थोड़ा कम. अब आपका टिप 3 क्या है? वर्क इन अ कंस्ट्रक्टिव वे. मीन्स आपको एक कंस्ट्रक्टिव वे में काम करना होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, जैसे कि पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, एज अ फ्लो चार्ट इसमें शो किया गया है. आपको भी इसी तरह से कंस्ट्रक्टिव वे में काम करना है. यू शुड नो कि आप एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आपका क्या होगा. आपको सब कुछ पता होना चाहिए, आपका एक प्लान रेडी होना चाहिए. सो यू शुड वर्क इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर. And the next useful tip for you is tip 4. Practice with old question papers. This will also help you a lot. इसमें आपको क्या करना होता है, आप अगर किसी इस ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में हैं जिसने पहले वो एग्ज़ाम दिया हुआ है और उनके पास से आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हो सकते हैं. सो यू मस्ट कॉन्टैक्ट दैट पर्सन एंड टॉक अबाउट द ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स. सो आपको उससे ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के बारे में आपको बात करनी चाहिए और फिर आप क्या करेंगे, उनसे वो क्वेश्चन पेपर्स ले लेंगे और उनसे स्टडी करेंगे. इससे क्या होगा, यू विल नो द सीक्वेंस ऑफ द पेपर, हाउ द फॉर्मेट ऑफ द पेपर, हाउ विल द पेपर कम, विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आर देयर और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आर देयर, कितने कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चंस हैं, आपको हर चीज़ पता चल जाएगी रफली. सो यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट. सो आपके पास अगर अवेलेबल हो पाए तो आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स लें. इंटरनेट पे भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल रहते हैं, तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में नहीं हैं तो आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं और बहुत सारी साइट्स भी अवेलेबल हैं इंटरनेट पे. नेक्स्ट यूजफुल टिप है टिप 5. एप्टीट्यूड टेस्ट. बी रेडी फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है. असल में कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ भी हेल्ड होते हैं, जो भी लोग उन्हें हेल्ड करवाते हैं तो वो उससे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट करवाते हैं, जिससे कि जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका एप्टीट्यूड उन्हें पता चल सके कि वो कितने ज़्यादा डिज़र्विंग हैं या फिर कितने ज़्यादा वो अच्छे हैं, कि
कितना वो स्कोर कर सकते हैं, उनकी लॉजिकल थिंकिंग क्या है। तो इस सब के बेसिस पर होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस, एंड यू हैव एग्जैक्टली 30 मिनट्स टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस। सो दिस इज an aptitude test, so you should always be ready to test yourself। इससे बेसिक मतलब यही है, आपको एप्टीट्यूड टेस्ट हमेशा देने चाहिए, उससे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और भी ज़्यादा अच्छी तरह मेंटली प्रिपेयर होके जा सकते हैं। सो एप्टीट्यूड टेस्ट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग। टिप 6, डेली करंट अफेयर्स और बी अपडेटेड अबाउट करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स तो आपको न्यूज़ देखने से चल जाता है पता, आप गूगल चलाते हैं वहाँ भी नीचे आते हैं, करंट अफेयर्स आपको पता रहते हैं। तो आपको हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखना है, बी अपडेटेड ऑलवेज, इट विल हेल्प यू एवरीवेयर। एंड द वन हु इज़ करेंटली अपडेटेड, जो भी लोग अपडेटेड रहते हैं तो उनको सभी चीज़ें पता रहती हैं कि क्या चल रहा है हमारे आसपास। अगर हम रह रहे हैं तो हमारी जो पर्टिकुलर सिटी है वहाँ क्या चल रहा है, हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सो इसलिए आप हमेशा करंट अफेयर्स के बारे में अपडेटेड रहें। दिन में अगर आप हाफ एन आवर देख लेते हैं, 15 मिनट्स भी न्यूज़ देख लेते हैं, हेडलाइंस देख लेते हैं, तो आप अपडेटेड हो जाते हैं। सो ऑलवेज बी अपडेटेड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम व्यू पॉइंट ऑल्सो। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। तो आपको हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़रूर आते हैं। सो हमेशा आपको अपडेटेड रहना चाहिए। टिप 7, मेंटेन अ प्रॉपर रूटीन ऑफ स्टडी। रूटीन बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रूटीन। आप रोज़ अपना एक प्रॉपर रूटीन मेंटेन कर लें कि आप रोज़ क्या करने वाले हैं। जैसे कि इस पिक्चर में भी शो किया गया है टू डू लिस्ट, आप इस तरह से अपनी आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं कि उसमें आपको दिन में क्या क्या करना है, कितना आप टाइम देना चाहते हैं स्टडी को, या फिर किस तरह से आपका जो भी प्लान है आपके अकॉर्डिंग होगा। कम्प्लीटली आप ही उसको करेंगे, आप ही डिसाइड करेंगे उसमें आपको कितना क्या करना है, कब किस चीज़ में कितना टाइम स्पेंड करना है, आप उसमें ये सब लिख सकते हैं। तो आपका एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए जिससे कि आपकी जो स्टडी है वो रोज़ अच्छी तरह से एफिशिएंटली हो पाए, और टाइम से टाइम भी आपका अच्छी तरह से मैनेज हो जाए। टिप नंबर 8 है इम्प्रूव योर वोकैबुलरी स्किल्स। येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू improve your vocabulary skills if you are not perfect in the vocabulary। आपको अपने vocabulary skills अच्छी करनी चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डिक्शनरी रोज़ पढ़ें, आप उसमें से 5 to 6 ऐसे वर्ड्स आप जो भी डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं, ये तो आपको पता ही है कि वो हमारी यूज़ में तो आते ही हैं। तो आप रोज़ कोई भी 5 या 6 जितना भी आप लर्न कर सकते हैं उसमें से कुछ भी वर्ड्स लें, उनको यूज़ करें, उनका मीनिंग जो है वो एग्जैक्ट मीनिंग आप यूज़ करके देखें, उनका मीनिंग लर्न करें, और रोज़ ऐसे ही करते रहें। तो अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आपके वोकैबुलरी स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। एंड जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें जो आपका मार्क्स स्कोरिंग, जो आपका स्कोप है वो बढ़ जाता है। टिप 9, व्हाट हैव यू लर्नड। राइट, व्हाट हैव यू लर्नड एवरी डे। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने जितना भी स्टडी मटेरियल जो भी आपने अपना अवेलेबल करवाया है उसमें से आपको ये भी पता है कि आप कितना पढ़ने वाले हैं। तो उसी हिसाब से आप एक व्हाट हैव यू लर्नड लिस्ट बना लें, और उसमें रोज़ लिखें कि आपने क्या क्या कर लिया, जिससे कि आपको ये हो कि हमने ये सब कर लिया और अभी ये सब करना बाकी है। तो इसलिए आप एक कंस्ट्रक्टिव वे में काम कर पाएंगे। तो ये भी कंस्ट्रक्टिव वे का ही एक पार्ट है। तो आप ज़रूर लिखें कि रोज़ आप क्या क्या करते हैं। टिप 10, बी मोटिवेटेड। ये टिप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मोटिवेटेड रहना है, कभी भी डीमोटिवेटेड या डीमोरलाइज नहीं होना है, आपको ट्राई करते रहना है। एंड फाइनली आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे और आपका नंबर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ ही जाएगा। तो इसलिए आपको कभी भी अपसेट नहीं होना है, आपको ट्राई करते रहना है। सो आज की सभी वैल्यूएबल टिप्स, इन्फॉर्मेटिव टिप्स यहीं पर ख़त्म होती हैं। आई होप इन सभी टिप्स में से आपको कुछ ना कुछ जो भी टिप्स हैं आपके लिए यूज़फुल रही होंगी और आप उन्हें ज़रूर यूज़ करेंगे। सो बाय बाय फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।